सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ सप्तदशा पाठ जिसका नाम है दसवां त्वमसि, यानी दसवां त्वमिष्टुम अस्मिषो, दसवां तुम हो नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ एक कथा पर आधारित है। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग है। प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय, ल्याप, लट लकार, आवृत्त का प्रयोग है। आइए इस पाठ को हम सब पढ़ें। एकदा 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छत। एकदा एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदीम अगच्छत, नदी पर गए। ते निर्मले शीतले च जले चिरम विहरम। तिमिस वे निर्मल और ठंडे, शीतले मतलब ठंडे जल में लंबे समय तक विहरम मतलब विहार की। ते स्नात्वा नद्या बहि निर्गता। वे स्नान करके नदी से बाहर निकले। तदामिस्तव तेषां दल प्रमुखः अपृच्छत्। तदामिस्तव तेषां उनके दल प्रमुख अपृच्छत् में पूछा, अपि सर्वे समागता, आप सभी बाहर आ गए? गणित्वा वदत्, गिनकर बताओ। तेषां कश्चित् एकः बालकः सर्वान् अगणयत्। उनमें से कश्चित् कोई एक बालक सर्वान् सभी को अगणयत् गिना। एकः द्वय त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टो नव इति, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सभी गिने। अकथयच्च और कहे, 9 एव सन्ति, 9 ही हैं। 9 मतलब 9 एव में सी संतमिस हैं। 10वां कुत्र गतः, 10वां कहाँ गया? इति चिंतनीयम, यह चिंतनीय है, सोचने की बात है, यह चिंता करने योग्य है। अन्ये अपि बालका एवमेव गणित्वा चिंतातुरा अभवन्। अन्य यानी दूसरा भी बालक एवमेव ऐसे ही गणित्वा गिनकर चिंतातुरा अभवन्। चिंतातुरा मतलब चिंतित या चिंता से व्याकुल हो गए। यतः किनापि गणना काले आत्मनः गणना न कृता। यतः क्योंकि किनापि कोई भी गणना काले गणना के समय आत्मनः गणना न कृता, अपने आप को गणना नहीं किया। 10वां नद्यां मग्ना इति विचिन्त्यत् ते सर्वे दुःखिताः। 10वां नदी में डूब गया, यह विचिन्त्यत् सोचकर ते सर्वे दुःखिता अभवत्, वे सभी दुखित रहे। तस्मिन् एव अवसरे, उसी अवसर पर यानी उसी समय, कश्चित् पथिकः कोई पथिक तेन मार्गेण अगच्छत् उस मार्ग से गया।
सह तान अपृच्छत्, वह उनसे पूछा, बालका यम कथम दुखितास्थ, यानी बालकों तुम सब क्यों दुखित हो, कारणम किम, क्या कारण है। तथा दल प्रमुख अवदत्, फिर दल प्रमुख बोला, वयम 10 बालका स्नानाय अत्र आगता, हम सब 10 बालक स्नान करने के लिए यहाँ आए थे। किंतु इदानीं गणनया पश्याम, किंतु यहाँ गणना के समय वयम 9 एवं अस्मा, हम सब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्न इति प्रतीयते, एक नदी में डूब गया ऐसा प्रतीत होता है। एतदेवः अस्माकं दुःखस्य कारणमिति, इसी कारण, इसी से हमारा या यही हमारा दुख का कारण है। पथिकः तान अगणयत्, पथिक उन लोगों को गिना, 10 गणनया 10 संख्या प्राप्त, उनकी गणना में 10 की संख्या प्राप्त किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर दल प्रमुख, दल का प्रमुख, अन्य च बालका चकिता अभवत्, और अन्य सभी बालक चकित हो गए। पथिकः तेषां भ्रमं अपनेतुं तेषां एकं गणनार्थं आदेशितम्, पथिक तेषां उनमें भ्रम को अपनेतुं दूर करने के लिए तेषां एकम, उसमें से एक को गणना के लिए आदेश दिया। दल प्रमुख पुनः गणना प्रारंभ, दल प्रमुख पुनः गणना प्रारंभ किया। सह 9 गणित्वा विरक्त अवदत्, वह 9 तक गिनकर रुक जाते थे। तदंतरम पथिकः अवदत्, उसके बाद पथिक बोला, 10वां त्वमसि, 10वां तुम हो। आत्मनम वर्जिस्वा कथम करेसि, अपने आप को छोड़कर क्यों गिन रहे हो। तब दृष्ट्वा सर्वे मुदिता जाता, यह देखकर सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बच्चों, ये रहा संक्षिप्त अर्थ जो मैंने आपको अभी बताया। एक बार पुनः केवल इसका अर्थ आप देख लें एक कहानी के रूप में। एक बार 10 लड़के स्नान के लिए नदी को गए। वे स्वच्छ और ठंडे जल में देर तक विहार किए। वे स्नान करके नदी से बाहर निकले, तब उनके दल के मुखिया ने पूछा, सभी निकले, गिनकर बताओ। उनमें से कोई एक बालक ने सबको गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कहा 9 ही हैं, 10वां कहाँ गया, यह चिंता करने योग्य है। दूसरे भी लड़के इसी प्रकार गिनकर चिंता से व्याकुल हुए। चूँकि किसी के द्वारा भी अपनी गणना नहीं किया गया, 10वां नदी में डूब गया, ऐसा सोचकर वे सभी दुखी हो गए। उसी समय कोई पथिक उस रास्ते से गुजरा। वह उनसे पूछा, बालकों तुम सभी क्यों दुखी हो, कारण क्या है। उसके बाद दल के मुखिया ने जवाब दिया, हम सभी 10 बालक स्नान के लिए यहाँ आए थे, किंतु इस समय गिनकर देखा तो हम 9 ही हैं। एक नदी में डूब गया ऐसा प्रतीत होता है। यही हमारे दुख का कारण है।
पथिक ने उनको गिना, उसकी गणना में 10 संख्या प्राप्त हुई। यह देखकर दल का मुखिया और दूसरे सभी बालक चकित हुए। पथिक उनके संदेह को हटाने के लिए उनमें से एक को गिनने का आदेश दिया। दल के मुखिया ने फिर गिनना प्रारंभ किया। वह 9 गिनकर रुका। उसके बाद पथिक बोला, 10वां तुम हो। अपने को छोड़कर कैसे गिनते हो? यह देखकर सभी प्रसन्न हुए। तो यही संक्षिप्त इस पाठ का अर्थ हुआ, जो एक कथा पर, एक कहानी पर आधारित था, जो मैंने आप सभी को बताया। अब मैं आप सभी को इस पाठ के अभ्यास का जो है मैं उनको आपको बताता हूँ। अधोलिखितानां शब्दानां परस्परम मेलनम कुरुतः। निम्नलिखित शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। 10 बालका, निर्मले नदी चले, कश्चित् बालकः, भ्रमम् अपने तुम, दुःखस्य कारणम्, आत्मानं वर्जयित्वा। अगला है पाठानुसारम एक नए वाक्येन उत्तरम लिखत। पाठ के अनुसार एक ही वाक्य में उत्तर लिखिए। स्नानाय कति बालका नदीम अगच्छत। तो उत्तर होगा स्नानाय 10 बालका नदीम अगच्छत। अगला प्रश्न है बालका कृदिशे जले चिरम व्यवहरन्। तो उत्तर होगा बालका निर्मले जले चिरम व्यवहरन्। अगला है अपि सर्वे समागता इदं कः अपृच्छत्। तो उत्तर होगा अपि सर्वे समागता दल प्रमुखः अपृच्छत्। गणना काले कति बालका आसन्। तो उत्तर होगा गणना काले 9 बालका आसन्। अगला प्रश्न है तेषां भ्रमम् अपनेतुं पथिकः किम आदिशत्। तो उत्तर होगा तेषां भ्रमम् अपनेतुं पथिकः गणनार्थम् आदिशत्। अगला है एकः नद्यां मग्नः इति कः अकथयत्। उत्तर होगा एकः नद्यां मग्नः दल प्रमुखः अकथयत्। अगला है 10वां त्वम् अपि इति कः अकथयत्। तो उत्तर होगा 10वां त्वम् असि इति पथिकः अकथयत्। अब अगला प्रश्न है लिखित वाक्यानि क्रमबद्धानि कृत्वा कथा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके कथा लिखिए। तो इसमें पहला होगा ख एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। दूसरा होगा ग ते चिरम जले व्यवहरन्। तीसरा होगा घ यदा नद्याः बहिर्निर्गताः तदा गणनायां नवय
आसन। चौथा होगा च, बालका दुखिता अभवन। पांचवा होगा तस्मिन् यानी क, तस्मिन् अवसरे कश्चित् पथिकः तेन मार्गेण अगच्छत्। छठा होगा छ, तदंतरे पथिकः अवदत् दसमः त्वम् असि। सातवां होगा अंग, एतद् दृष्ट्वा सर्वे मुदिताः। अगला प्रश्न है पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत्। पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है ते निर्मले शीतले च जले चिरम विहरन्। ख होगा बालका एवमेव कलित्वा चिंतातुरा अभवन्। ग होगा एकः नद्यां मग्नः इति प्रतीयते। घ कश्चित् पथिकः तेन मार्गेण अगच्छत्। अंग होगा एतदेव अस्माकं दुःखस्य कारणम्। तो ये रहा ये सप्तदश पाठः दशम त्वम् असि नामक पाठ का अभ्यासकार, जिसको मैंने आप सभी को बताया, आपने इसे पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इसे निश्चित रूप से समझे होंगे और पुनः इसे दोहराएंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।